हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। अगर मैट्रिक का तैयारी आपको बढ़िया से करना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा हिंदी का, अपने प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में, कितने प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना होता है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करना होता है। तो आज है हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी। हिंदी का जो सिलेबस है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तभी जाकर आप हिंदी का तैयारी पूरी तरीके से एकदम कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पढ़ाई शुरू ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरे 100 मार्क्स का होता है। अब 100 नंबर तो नहीं कर सकते, लेकिन 99 नंबर आप ला सकते हैं। कब? जब सिलेबस की जानकारी आपके पास है तब। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है जो हम जानते हैं। पहले जो हिंदी का जो सिलेबस है इसमें हमको दो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, एक हिंदी का बुक और दूसरा हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पहला बुक और दूसरा व्याकरण। ये दोनों पढ़ेंगे तब मेन सिलेबस की बात करें हिंदी का तो यही दो चीजें, एक बुक और दूसरा व्याकरण। ठीक है, और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है वो, और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले उसको जानते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न को पूछे जाते हैं, है ना। हमको सबसे ज्यादा जानना जरूरी क्या है कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारा बुक है वो दो बुक है, कितना? दो बुक, एक गोधली और दूसरा ब्रनिका। जो गोधली हमारा जो बुक है इसमें दो खंड हैं, एक है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। जो गद्य खंड है इसमें 12 चैप्टर्स है, और जो काव्य खंड है उसमें भी 12 चैप्टर्स है। इसका मतलब कि दोनों को मिलाकर हमको टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 24 चैप्टर पढ़ना है हमको। ठीक है, बुक का सिर्फ एक है जिसका। दूसरा है वर्णिका। वर्णिका में टोटल 5 चैप्टर है। टोटल कितना? 5 चैप्टर है ना। गोधली में टोटल 24 और वर्णिका में टोटल 5। इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हमको हिंदी का बुक से 29 चैप्टर हमको पढ़ना है कुल मिलाकर। ठीक है, 29 चैप्टर, जिसमें से 12 हो गया गद्य खंड, दूसरा हो गया काव्य खंड, और 5 हो गया वर्णिका का। ठीक है, और सेकंड बात रहा ग्रामर, हिंदी ग्रामर। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है हमको उसको भी देख लेते हैं। पहला वर्ण है, दूसरा संज्ञा, विशेषण, काल, वाच्य, वचन, समास, विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, तीसरा शब्द, सर्वनाम, क्रिया, वाक्य, लिंग, कारक, परिवाची शब्द। ठीक है, एक संधि। इतना टोटल हमको अप्रॉक्स लगभग 18 टॉपिक पढ़ना है ग्रामर का। ठीक है, ये 18 टॉपिक पढ़ेंगे ये और इधर का, तब जाकर हम लोग 100 में, और इसी में जोड़ लीजिए आप लेख निबंध, है ना, ग्रामर का ये पार्ट वो भी है। कम से कम आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इंपॉर्टेंट है ये हमारा ग्रामर। ठीक है, ग्रामर सेक्शन बहुत जरूरी है पढ़ना आपको। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से निकल कर आता है, इसी टॉपिक से। ठीक है, ग्रामर से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए अगर क्या क्या मेरा कंप्लीट है यहां से। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मार्क्स की बात करते हैं। कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट से, मतलब किस टॉपिक से आता है। वो जो टोटल मार्क्स है वो कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 में दो तरीके का प्रश्न होता है हमारे पास, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ, है ना, जिसको सिर्फ एक क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी। जो सही आंसर उसमें 4 वो गोला होता है, उसी को हमको रंगना होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ जो है एक सब्जेक्टिव, इसमें लिखने का होता है।
ठीक है। तो इसमें कहता है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वो 50 नंबर का, और सब्जेक्टिव भी कितने नंबर का, 50 नंबर का। ठीक है। जो हमारा हिंदी है 100 नंबर का, उसमें दो पार्ट्स में, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसमें बुक से टोटल 45 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 45 क्वेश्चन, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब से मैंने देखा है सिलेबस को या फिर जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से बुक से 45 क्वेश्चन और ग्रामर से 55 क्वेश्चन। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसमें से हमको बनाना होता है कितना, 50 क्वेश्चन को बनाना होता है मात्र। ठीक है। 100 में कितना बनाना होता है, 50 क्वेश्चन। इसीलिए ये इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 क्वेश्चन, जिसमें से 45 क्वेश्चन बुक का होता है और 55 क्वेश्चन ग्रामर का होता है। और इस 100 में से हमको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। ये था ऑब्जेक्टिव की बात। सब्जेक्टिव की देखा जाए ये भी 50 नंबर का होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश। जो गद्यांश होता है ऊपर पैसेज लिखा होता है, उसको पढ़कर उसके अनुसार नीचे का आंसर देना होता है। ठीक है। जो गद्यांश है वो 20 नंबर का, निबंध ऐसे वो कितने नंबर का, तो 10 नंबर का। पत्र लेखन या संवाद, ठीक है, वो कितने का, 5 नंबर का। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने का, तो 10 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का। ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न। इस तरीके से बोर्ड में पूछता है, इस तरीके का प्रश्न। अब यहां से आप गद्यांश पर समझ सकते हैं गद्यांश का उत्तर कैसे देना होता है। अगर कहिएगा तो इस पे भी हम लोग बता सकते, एक वीडियो बना दे गद्यांश किस तरीके से लिखा जाता है, कौन कौन बातों को ध्यान रखा जाता है ना। तो ये हमारा था टोटल मार्क्स के बारे में विवरण, कि किस तरीके से कितने नंबर का कैसे क्या पूछता है। अगर आपको ये सब का जानकारी है तो आप कम से कम 100 में 99 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। पढ़ने का सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो गद्यांश का, ठीक है, गद्यांश कैसे लिखा जाता है, उसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आपको सिलेबस ये समझ में आ गया होगा। फिर से ऑब्जेक्टिव आपसे 100 प्रश्न पूछता है, जिसमें से 50 हमको बनाना होता है, और वो 100 में 45 क्वेश्चन बुक का और ग्रामर का 55 क्वेश्चन होता है। ठीक है। इसमें से अब कोई भी 100 में 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, कोई भी। और गद्यांश 20 नंबर का, निबंध 10, पत्र लेखन 5, लघु उत्तरीय 10, दीर्घ उत्तरीय 5। एकदम फिक्स है ये, इतना रहेगा तो रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। चलिए, एक आपका फेस्टिवल ऑफर है। आप जो हमारा प्रीमियम फीचर है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसको, उसमें सारा कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये फीचर मिलने वाला है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो सोचें कि इसको बताना आप लोग को बहुत जरूरी था। ठीक है।